आप सभी को सलाम। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने आज सुबह हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को जो है वो सुन सकें, पढ़ सकें और उस कलाम पर अपनी ज़िंदगियों को जो है वो ग्राउंड कर सकें। तो यीशु मसीह ने कहा कि दो तरह के घर हैं, एक घर जो चट्टान पे बना है और दूसरा घर जो भालू पर। दोनों पर जो है सेम तरह की परेशानियां आई, बारिश पड़ी, फ्लड्स आए, बट दोनों घरों में से एक घर जो है वो खड़ा रहा और दूसरा घर जो है वो गिर गया। सो इसलिए आइए हम अपना घर चट्टान पर बनाएं जो प्रभु यीशु मसीह है। तो इससे पहले कि हम यकूब के अगले हिस्सों में जाएं, उसके चौथे अध्याय की अगली आयतों में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। आपके जैसा कोई नहीं और हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं खुदावंद, क्योंकि हमारे सिर खुदावंद अगर धड़ से अलग भी किए जाएं तब भी हमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जैसे पौलुस कहता है कि मेरा जीना मसीह और मेरा मरना नफा है खुदावंद, हम भी इसी तरह से अपने जीवन में मसीह के साथ जीना और मसीह के लिए मरना चाहते हैं खुदावंद। इसलिए आप हमारे जिंदगियों को शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि ये जब बलिदान भी हों तो खुदावंद ये पवित्र बलिदान कहलाया जाए। हमें खुदावन आप आज के दिन आशीष और बरकत दें और हमारे सभी गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें। हमें अपने लहू से धोकर साफ करें और पाकरू से भरें खुदावन। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपके कलाम से अलग हो, आपके गॉस्पल को अलग करे, बल्कि खुदावन आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे और हमें पवित्र करते चले जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए यकूब उसका चौथा अध्याय हम 11वीं आयत से पढ़ेंगे, पर एक बार से थोड़ा सा जो है हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या सीखा था। हमने जो है सीखा था कि कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट जो है वो मसीहों के बीच में कैसे आए, और उसने कहा कि ये वॉर जो है वो विदिन है, क्योंकि हम अपने लस्ट को जो है और अपनी अभिलाषाओं को जो कि पापी हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, बनिस्बत की हम खुदा की जो है वो इच्छा को पूरी करे। क्योंकि उसने जो है तीसरे वचन की आखिरी आयतों में लिखा है टू स्पेंड व्हाट यू गेट ऑन योर प्लेजर्स। सो हम अपनी इच्छाओं को जो है पूरी करते हैं और फिर हमें उसका जवाब जो है वो नहीं मिलता। तो यकूब जो है यहाँ पर इसलिए आगे बोलता है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो संसार से प्रेम कर रहा है, ये संसार जो कि पाप को दिखा रहा है और सिंफुल नेचर को दिखा रहा है, जो इसको प्यार कर रहा है वो खुदा से जो है वो दुश्मनी कर रहा है। सो फिर आगे जो है वो कह रहा है कि हमें जो है खुदा के सामने हलीम होना है, घमंडी नहीं होना, क्योंकि खुदा घमंडियों को जो है अपोज कर रहा है और हलीमों को जो है वो प्यार कर रहा है। और इनफैक्ट उसके बाद वो हमें ये भी बता रहा है कि किस तरह से हम जो है वो खुदा के सामने हम्बल हो सकते हैं, सबमिट करके और शैतान को रिसिस्ट करके। शैतान हमारे से जो है वो भाग जाएगा, हम खुदा के करीब आएंगे, खुदा हमारे करीब आएगा। हमें क्लेंस कर रहा है, हमारे हार्ट को प्यूरिफाई कर रहा है। कैसे लोगों को? यू डबल माइंडेड, जो इस समय डबल माइंडेड है, जो कि हम उत्पत्ति में शुरू जब होती है ये जंग तीसरे अध्याय में पाप की, तो वहां पर भी जो है वो दो तरह का ज्ञान है, अच्छा है और बुरा है। और उसमें से जो है हम देखते हैं कि कंफ्यूज हैं लोग कि हम कौन सा अच्छा है और कौन से बुरे में। सो इसलिए वो डबल माइंडेड है, और उन लोगों को जो है खुदा का वचन यहाँ पर कहता है कि वो खुदा के करीब आए तो शैतान का सामना करेंगे तो शैतान भाग जाएगा। सो यानी बुराई जो है वो भागेगी जब हम खुदा के करीब आते हैं। सो आइए देखिए उसके बाद उसने 10वें वचन में जो कहा कि जो कोई खुदा के सामने हलीम होता है खुदा उन्हें एग्जॉल्ट करता है। अब 11वीं आयत में जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। जी। याकूब 4 का 11।
हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। देखिए यहाँ पर जो है वार्निंग हो रही है जजिंग जजिंग के ऊपर, कि हम अपने भाई को कैसे जज जो है वो करते हैं। सबसे पहले वर्ड जो है उसने कहा कि डू नॉट स्पीक evil अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के लिए जो है वो बुरा मत बोले। अब और जज ना करें। सो कई बार जो है क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक तरफ खुदा कह रहा है जज ना करे, दूसरी तरफ खुदा कह रहा है क्या तुम नहीं जानते पलूस के जरिए से कि तुम दुनिया का न्याय करोगे। वेल, जब हम उसे करंथियन की कलीसिया में जो देखते हैं पौलुस को ये बात कहते हुए, तो पौलुस जो है किस बारे में जो है कंटेंट क्या था उसका, उसने क्या जो है वहां पे निर्देश दिया, इसके बारे में हमें जानना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम लेखक को नहीं जान रहे और लेखक किस कल्चर में है और उसने कौन सा मसला एड्रेस किया है, अगर हम उस बात को नहीं समझ रहे हैं और किस कंटेंट में बातें कर रहा है, तो यकीनन है कि हम जो है बाइबल को इंटरप्रेट जो है वो गलत कर देंगे। बट हम देखते हैं कि खुदा के वचन में बड़ा साफ है कि उसने उसने कहा कि तुम एक दूसरे की जजमेंट के लिए गैर जातियों के पास क्यों जाते हो। सो कंटेंट वहां पर यह है कि हमने गैर जातियों को अपनी जिंदगियों में प्रधान क्यों बनाया है, जबकि हमारा खुदा हमारा प्रधान है। और बनिस्बत कि हम अ, उनके पास जाएं, हम खुद ही क्यों इतने वाइज नहीं कि हम अपने मसलों को जो है वो सॉल्व कर सके। क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है उन लोगों के साथ जो लोग दुनिया का न्याय करेंगे। जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में आते हैं, तो 20 अध्याय में हमें जिक्र आता है कि वो 1,000 साल खुदा के संत जो हैं वो उनके सामने किताबें जो है वो खोल दी जाएंगी, वो न्याय करेंगे। इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। क्या यहाँ पर हमारे मसले जो है हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या यहाँ पर हमारी जजमेंट जो है वो प्योर है। अब जब कहा जा रहा है कि डू नॉट स्पीक इवल अगेंस्ट वन अनदर, सो एक दूसरे पर जो है तोहमतें मत लगाओ, तो एग्जैक्टली exactly खुदा यहाँ पर जो है एक भाईचारे को दिखा रहा है कि हम जो है एक मन हो। अगर हम एक पहली बात, क्योंकि उसने पहले ही जो है कहा कि स्ट्राइफ जो है वो क्यों आई है आपके बीच में, वो इसलिए आई है क्योंकि हमारी अपनी अपनी अभिलाषाएं हैं, अपने अपने डिजायर्स हैं, और हम खुदा की रजा के साथ जो है वो नहीं चल रहे हैं। जब मैं यकूब उसके 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ रही थी, तो वहां पे लिखा है, डू यू थिंक दैट द स्क्रिप्चर्स सेड इन वेन, क्या तुम ये समझते हो कि जो कलाम में बातें लिखी हैं वो व्यर्थ ही लिख दी गई हैं? नहीं, खुदा का कलाम वर्ड ऑफ लाइफ है। खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी के शब्द हैं। और अगर इस जिंदगी के शब्द को हमने सोचा कि ये व्यर्थ ही जो है लिखी हुई है और हम उसे नहीं समझते हैं, तो यकीनन है कि हम जो है किसी न किसी अंधकार में है, और अंधकार हमें जो है एक गड्ढे में गिराने का काम कर सकता है। इसलिए उसकी कंटेंट जो है यकूब की भी शुरुआत से यही है कि तुम्हारे में कंटेंशन, तुम्हारे में जो वाद विवाद है या फाइटिंग है, वॉर है, वो क्यों है? क्योंकि तुम्हारी रजा खुदा के साथ एक नहीं है। जब हम ईवल भी बोल रहे हैं, तो ईवल बोलने का भी क्या अर्थ है कि हम सभी एक मन नहीं हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, यीशु मसीह जब लॉर्ड सपर कर रहे थे और पाँव धोने की रस्म हुई, तो हर एक ये देख रहा था कि कौन जो है वो हमारे पाँव जो है वो धोएगा। पर यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपने कमर में जो है वो कपड़ा बांधा और उनके पाँव जो है वो साफ करने लगे। बट कंपेयर करें उस टाइम के चेलों में और फिर उस टाइम पे जब यीशु मसीह उठा लिए गए और 10 दिन तक वो वहां पर जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं ऊपरले कमरे में, तो बाइबल वहां पे बयान कर रही है कि वो सब क्या हुए, एक मन जो है वो हो गए। प्रेरितों के काम
उसका पहला अध्याय सॉरी, उसका पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत। आइए मैं सब पढ़ लें। प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय और उसका 14वां वचन। ये सब कई स्त्रियां और हृदय का मिका 14। जी, प्रेरितों का काम उसका पहला उसका 14। ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। ओके, सो यहाँ पर क्या है, एक चित हो जाना। तो एक चित होने पर क्या वो एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे? नहीं। तभी तभी मैं एक पहले भी आई थिंक मैंने ये चीज कही है कि जितना आप खुदा की तरफ जाएंगे, जितना खुदा को रीच करेंगे, उतना ही आप क्या कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ यूनाइट हो रहे हैं। सो दिस इज अ मैजिक। और इसीलिए 10 हुक्म भी जो है समराइज जब किए गए हैं बाइबल में, तो उसमें 2 हुक्म जो बताए गए हैं, पहला हुक्म यह है कि तू पूरे मन से अपने खुदा को जो है वो प्यार कर, और दूसरा अपने जैसा अपने पड़ोसी को प्यार कर। सो जैसे ही हम जाते हैं ऊपर की तरफ, तो क्या हो रहा है, हम यूनाइट हो रहे हैं। सो इसलिए ये तरबियत भी कि एक दूसरे को हम बुरा कहें, ये तरबियत भी क्या है, ये तरबियत भी खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि ये तब आती है जब लोगों के मन एक जैसे ना हो, जब लोगों के ख्याल एक जैसे ना हो, जब लोगों की सिद्धांत एक जैसे ना हो, जब लोगों की डॉक्ट्रिन्स एक जैसी ना हो। अदरवाइज अगर खुदा एक है, कलाम एक है, तो जुबानें इतनी क्यों हैं? और यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जब हम खुदा के साथ एक होते हैं, तो हमारी जुबान एक हो जाती है। बागी अदन में वो खुदा के साथ थे, उनकी जुबान एक थी। आप देखेंगे इज़राइल में वो खुदा के साथ थे, जुबान उनकी एक थी। जब हम खुदा के साथ एक हैं तो हमारी जुबान एक है। पर जैसे ही बाबुल का ब्रिज बनता है, और उनकी जुबानें जो है वो क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, क्योंकि उनका खुदा के साथ एक होना वहां पर दिखाई नहीं दिया है। इसलिए उन्होंने क्या किया, खुदा ने उनकी भाषाएं बदल दी। सो फ्रॉम द बिगनिंग भाषाएं बदलना इज नॉट अ गुड साइन, इट्स नॉट अ साइन जो ये बताए कि हम खुदा के साथ एक हैं। बट क्योंकि हम खुदा को जानते नहीं है, खुदा के कलाम को समझते नहीं है, इसलिए हम बहुत बार जो है वो भरमाए जाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम कह रहा है, डू नॉट स्पीक evil अगेंस्ट वन another brothers and sisters. Whoever speaks evil against another and judge another speaks evil against the law and judges the law. अब ये कैसे ताल्लुकात बन सकते हैं कि अगर हम भाई को जज कर रहे हैं, तो हमने खुदा के हुक्मों को जो है वो जज कर दिया। खुदा के हुक्म किस तरह से, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, किस तरह से अटैच्ड हैं कि तुम परमेश्वर से प्रेम करो और अपने भाई से जो है वो प्रेम करो। तो जब हम अपने भाई से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने किसको चैलेंज कर दिया, हमने खुदा के हुक्म को चैलेंज कर दी। एम आई राइट, और एम आई क्लियर? Yeah. Yes, yes. या सो यहाँ पर बहुत ही जो है वो साफ है। बट ये है कि हम ऐसे ही पढ़ देते हैं कलाम को, हम समझते नहीं है। हम यहाँ से वहां पे चीज लिखी उसको लिया नहीं, यहाँ से नहीं लिया, जो कि हम ये शाया उसकी आयत ही भूल गई मैं, जबेस। सो here little there little and then you will get a few full picture. सो इसलिए हम Complete जो है host. यहाँ पर ये देख रहे हैं कि खुदा का हुक्म इंसानों को अपने जैसा प्रेम करने का है, और पूरे दिल से परमेश्वर को प्रेम करने के लिए कह रहा है। पर जब हम इंसानों पर दोष लगा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुदा के हुक्म को तोड़ रहे हैं, हम खुदा के
हुक्मों के अगेंस्ट हैं, हम उसके अगेंस्ट है जिसने हुक्म दिया है। क्लियर? या, यस। तो इट इज अ वेरी बिग थिंग कि हम जो चीजें लाइट ले रहे हैं वो बिल्कुल खुदा के अगेंस्ट जा रही हैं। इसीलिए खुदा ने फिर पहले ये युग जो है इस बात को बयान कर रहा है कि जो इस दुनिया से प्रेम करते हैं उन्होंने किससे दुश्मनी की है? खुदा से। जो खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे हैं उन्होंने किससे दुश्मनी की है? खुदा से। खुदा से। तो इट इज वेरी क्लियर। सो कह रहा है कि अगली आयत पढ़ दे मेरे साथ और क्लियर हो जाएगा। या। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? ओके, सो यहाँ पर जो हाकिम है या जो लॉ गिवर है वो कौन है? एक ही है। किसने लॉ दिया था? खुदा ने लॉ दिया। परमेश्वर। हमने ऑलरेडी एक्सोडस 20 चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि गॉड स्पोक। या। सो अगर खुदा ने हुक्म दिया है तो हम कौन है कि हम जज करें? अब जजमेंट और डिसएग्रीमेंट में दोनों में डिफरेंस है। डिसएग्रीमेंट में ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, मेरी सीनियर नर्स है और मुझे किसी चीज में मेरा स्किल जो है वो डेवलप नहीं हुआ है, और अगर वो मुझे करेक्ट कर रही हैं कि ये चीज ऐसे नहीं है ऐसे है, तो दिस इज नॉट दैट शी इज जजिंग मी। आर यू गेटिंग मी? वो मुझे करेक्ट यस, कर रही यस। है ताकि मैं उस स्किल में क्या हो जाऊं, डेवलप कर सकूं। पर जज ये है, जैसे यीशु मसीह ने कुछ भी कसूर नहीं किया था पर उसे क्या कर दिया गया, क्रूसीफाई कर दिया गया। तो एक तरफ तो पास ओवर रख रहे थे इजरायली, पर दूसरी तरफ खुदा के मेमने का कत्लेआम कत्लेआम कर दिया उन्होंने। सो दे कैन नॉट जज एनी वन। यस ऑफ कोर्स, एक टाइम आने वाला है जब हम जो खुदा के लोग हैं वो दुनिया का न्याय करेंगे। बट यहाँ पर जब हम मती 7 में भी पढ़ते हैं तो मती 7 में उसके पहले वचन में अगर पढ़ना शुरू करें तो वहां पर भी लिखा है कि दोष मत लगाओ, ऐसा ना हो कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। सो हम किस इंटेंशन से काम कर रहे हैं उस इंटेंशंस को भी खुदा जज कर रहा है, क्योंकि लॉ गिवर तो खुदा खुदा खुद है। और जब हम उसके लॉ को नहीं फॉलो कर रहे हैं, हमने उसको फॉलो नहीं किया है, हम उसके अगेंस्ट हो गए हैं और हमने जो है अपना भविष्य खराब कर लिया है। और इसीलिए आप देखेंगे हाबिल और केल की स्टोरी में, जो कि उत्पत्ति उसके चौथे वचन में है, तो वहां पे साफ खुदा के वचन में लिखा है कि वेंजेंस बिलोंग्स टू द लॉर्ड। बदला कौन दे सकता है? खुदा दे सकता परमेश्वर। है। जज कौन करेगा? खुदा करेगा। और खुदा की जजमेंट को हम जो है जाकर देखेंगे, क्योंकि हमारे सवाल होंगे, तो हम जाकर देखेंगे कि खुदा ने जो है वो जजमेंट बिल्कुल राइट की है। सो इसलिए वो यहाँ पर एम्फसिस कर रहा है कि हमारा कुछ भी करना हुक्म के खिलाफत में अगर है तो हमने खुदा से बगावत कर ली है। सो हमें जज करने में और क्लैरिटी मिल रही, जितने डिटेल्स में जा रहे हैं उतना ही रास्ता क्लियर दिखाई दे रहा है कि दो रास्ते हैं, उन दो रास्तों में से एक रास्ते को हमने जो है चुनना है। और वो रास्ता ये है कि हम खुदा के अधीन हो जाएं। हम खुदा जो लॉ गिवर है वो एक खुदा के हुक्मों को तोड़े ना, बल्कि उसको पूरा करें, क्योंकि तोड़ेंगे हमने उसके साथ बगावत की है। ओके, अब आइए देखिए 13वें वचन में। जी। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लुप्त हो जाती है। पूरा ही पढ़ते हैं।
इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यहाँ यह वह काम भी करेंगे। हालेलुया। पर व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्सेस। या, हमारी, जब मैं ये बात कह रही थी कि हम जब भी खुदा से दुआ करते हैं तो कृपया उसे इंस्ट्रक्ट ना करें, बल्कि उससे कहें कि खुदा, अगर तेरी इच्छा हो तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोले, या तेरी इच्छा हो तो ये दरवाज़ा मेरे लिए हो जाए। हम इंसान होते हुए हमेशा अपनी प्लानिंग्स जो हैं वो कर रहे हैं, और कई बार हम एस्केप होने की कोशिश करते हैं। खुदा का कलाम हमारे सामने पहुंचता है, हम अपनी रीजनिंग्स जो है वो करते हैं। मैं उसको बुरा नहीं कहती, अच्छी बात है, हम रीजनिंग करते हैं, हमें रीजनिंग करनी भी चाहिए, कि ताकि हमें राइट जो है वो आंसर मिल सके। बट स्टबर्न नहीं होना। जब खुदा आपको कोई चीज दिखा रहा है तो उसमें स्टबरनेस नहीं होनी चाहिए, या सबमिशन होनी चाहिए। इसका भी जो है वो ख्याल साथ में ही रखें। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कई बार हम अपने आने वाले समय के लिए बड़ा बोस्ट करते हैं, बड़ा घमंड होता है कि कल मैं ये करूंगा, और उसके बाद मैं बिजनेस खड़ा करूंगा, और अपने पैसे को जो है वो बना लूंगा। यानी फ्यूचर को सोच के जो थॉट आते हैं, उसके कारण क्या कर रहे हैं हम, उसके कारण हम छल कर जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी दे रही हूँ, अगर मैं बाई चांस अपने मैनेजमेंट पोस्ट में आने की कोशिश करूँ, और मैं कल के बारे में सोच रही हूँ, और कल के बारे में क्या सोच रही हूँ कि मैंने ये बनना, तो मैं क्या करूँगी, चापलूसी कर सकती हूँ, मैं किसी को छल दे सकती हूँ, किसी से नफरत कर सकती हूँ। सो ये बैड जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये तब आते हैं जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम कल की चिंता मत करो, आज की चिंता ही तुम्हारे लिए काफी है। और फिर वो भरोसा दे रहा है कि देखो इन चिड़ियों को, क्या ये बोते हैं, क्या ये काटते हैं, नहीं ना, तब भी खुदा इन्हें खाना देता है। तो तुम तो पक्षियों और जानवरों से कहीं उत्तम हो। सो हमारी सोच कल के लिए, और कल के पैसे के लिए, और पैसे को कैसे कमाना है उसके लिए। और बाइबल में लिखा है कि जो मनी है इज द रूट ऑफ ऑल इविल। बट इन कॉन्ट्रास्ट जब हम इब्राहिम को देख रहे हैं, तो इब्राहिम अपने विश्वास कर रहा है खुदा पर, और खुदा के हुक्म के अनुसार चल रहा है, टेंट्स में रह रहा है, पर उसकी नजरें कहां पर हैं, वो भी भविष्य में है। पर भविष्य में किस पर नजरें लगाई हैं, पैसे पर कि यीशु मसीह पर। सो यहाँ पर जो है वो डिस्टिंग्विश हो जाती है दो क्लासेस। एक क्लास जो है वो मटेरियलिस्टिक चीज पर विश्वास कर रही है, दूसरी क्लास जो है वो मटेरियली नहीं है। एक क्लास टेम्पररी चीज पर, और दूसरी परमानेंट क्राउन पर जो है वो विश्वास करी, जो कि पौलुस जो है अपनी पत्रियों में जो है वो साफ लिख रहा है। सो जो इंसान अपने कल की चिंता करके पैसे के बारे में बातचीत कर रहा है, उसको वो कह रहा है, येट यू डू नॉट नो व्हाट टुमारो विल ब्रिंग। तुम तो जानते भी नहीं हो कि कल क्या लेकर आएगा, और तुम हो ही क्या। सो रियलाइजेशन, जो भी कंफ्यूजन फर्स्ट चैप्टर, मतलब 4 चैप्टर्स की फर्स्ट वर्स से शुरू कर रहा है कि यू नो हमारे में कंटेंशन है, वॉर है, फाइटिंग है, क्योंकि हम अपनी अभिलाषाओं पे चल रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहा है। और उसी के बीच में वो हमें क्या करने की कोशिश कर रहा है, सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हम जो है दो रास्तों को साफ साफ अलग रास्ते देख सकें। आई होप कि मेरे वर्ड्स राइट एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर उस रास्ते को दिखाया गया है जो कल का है, पर अपने बलबूते अपनी बोट को रो करने का है, यानी खुद अपने एफर्ट्स देने का है। और उनके लिए वो कह रहा है कि तुम हो ही क्या, यू विल वैनिश, एक मिस्ट की तरह हो, थोड़ी देर के लिए आए और उसके बाद खत्म हो गए। इंस्टेड हम एक दूसरा रास्ता दिखा रहा है। इंस्टेड हमें ऐसा होना चाहिए कि हम कहें खुदा तेरी रजा हो। शुरुआत में भी हमने क्या देखा था, कि शुरुआत में भी वो जो है खुदा की रजा को नहीं, बल्कि अपनी रजा को पूरा करने के लिए। तीसरी आयत की लास्ट आयत में, इन ऑर्डर टू स्पेंड व्हाट यू गेट ऑन प्लेजर्स। सो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि खुदा की रजा और अपनी रजा के बीच में जो है वो स्ट्रगल है, वॉर है।
और इसमें भी उसने दो इंसान दिखा दिए। एक जो आने वाले समय में अपने बलबूते से, अपने बिजनेस से मनी को ले रहा है। दूसरा जो आने वाले समय को देख रहा है पर खुदा की रजा में, जहां वो चाहता है वहां रहने की जो है वो बात कर रहा है। सो ये हमारा घमंड होना चाहिए। दुष्टता हमारा घमंड नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुने 17वीं आयत, पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। जी। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए वह पाप आमेन। सो यहाँ पर है। जो जानता है कि भला कैसे करना है, जो जानता है कि भलाई क्या है, जो जानता है हु इज गुड, जो जानता है व्हाट इज गुड, जो जानता है हाउ टू डू गुड, और अगर नहीं करता है, उसके लिए वो क्या है? पाप है। सो पाप की दो परिभाषा दी गई है। आइए देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसकी 4थी आयत। 3 की 4। जी। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। सो क्या कहीं पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यही चीज हमने यहाँ पर सीखी है, वही यूहन्ना अपनी पत्री में कह रहा है। तो इसलिए जब हम कल भी हुक्म पढ़ रहे थे, कल भी ये बात हमारी जो है चर्चा में हुई कि उन्होंने यीशु मसीह को विजिबल फिजिकल मैनिफेस्टेशन में देखा है और उन्होंने विटनेस कर दी। और फिर उसके बाद पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 4थी आयत में पढ़ दें प्लीज मेरे साथ। उसी वेल चौथी क्या, आई थिंक 1 2 3, ऐसे ऐसे पढ़ दें। 1 2 3। उस जी उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरनु जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आमेन। आमेन। आमीन। यूना अपनी पत्री में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को आंखों से देखा, हाथों से छू कर देखा है, उसके साथ सहभागिता की है, और जो कुछ उन्होंने उसको देखकर उसकी टेस्टमनी ली है, यानी उसको देखकर उसकी टेस्टमनी जो है वो लोगों को दे रहे हैं। यू नो फेलोशिप कर रहे हैं। न्योता ये दिया जा रहा है कि तुम भी हमारे साथ क्या करो? फेलोशिप करो। तो उन्होंने उस जिंदगी के वचन के साथ फेलोशिप की है। हमारे टाइम में जो फिजिकल विजिबल मैनिफेस्टेशन है वो उसका कलाम है, जिसे हम छू कर देख रहे हैं, जिसे हम पढ़ के देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जुबान से पढ़ रहे हैं और उसे छू रहे हैं। उसकी टेस्टमनी, खुदा के वचन की टेस्टमनी, उसकी प्रोफेसीज, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, यानी जो कि पूरा कलाम है, जो पवित्र आत्मा के जरिए से लिखा गया है, उसकी सहभागिता करने को कह रहा है। किनके साथ? अपिस्टल्स के साथ, उसके चेलों के साथ। क्योंकि जैसा उन्होंने महसूस किया, उन्होंने लिखा है, और उनका लिखा हुआ उन खुदा उनके जरिए से जो खुदा की आत्मा ने लिखवाया है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली हम किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं? अपोस्टल्स के साथ। अपोस्टल्स के साथ कनेक्ट हुए हैं तो हम खुदा के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। एम आई क्लियर? एब्सोल्युटली यस। सो एनीवन देन हु नोज राइट थिंग। अब ये आपके सामने साक्षी है, खुदा का कलाम। अगर आपके सामने साक्षी होकर अगर आप उसे नहीं करते हैं तो ये क्या गिना जाएगा? ये पाप गिना जाएगा। व्यवस्था को तोड़ना पाप गिना जाएगा। अच्छा काम जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए पाप
गिना जाएगा। सो इसलिए आइए हम खुदा के साथ सहभागिता करें। जो जिंदगी के शब्द हैं, खुदा के वचन हैं, वो ही अनंत जीवन है। क्योंकि खुदा के वचन किसके बारे में बता रहे हैं? परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। सो आइए हम भी यीशु मसीह के साथ एक हों, उसके साथ सहभागिता करें, और जो भली चीजें हैं उसे करने में बिल्कुल भी फेल ना हो, सक्षम बने, ताकि खुदा हमें धर्मी ठहरा सके। सो ऑपोजिट वर्ड ऑफ सिन इज राइचियसनेस। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। लेट्स प्रे। खुदावंद आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा, आपके नाम को हम जलाल देते हैं। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए, ये आपने आपके लहू के द्वारा खुदावंद हमें हर एक पापों से खुदावंद आज़ादी दी। और खुदावंद हमारा घमंड इसी बात पर है कि हम आपको जानते और समझते हैं खुदा परमेश्वर। हम किसी और विषय में किसी बात पर घमंड नहीं रखते, पर इसी चीज़ में घमंड रखते हैं परमेश्वर कि हम आप के खुदावंद बाप आपको समझते हैं और जानते हैं। और परमेश्वर आप आपके वचन के अनुसार हमें बढ़ा रहे हैं आपके राज्य के लिए। खुदावंद आपकी महिमा खुदावंद, यस, आपके खुदावंद वचन के अनुसार चलना और आपके वचन का पालन करना परमेश्वर, यही खुदावंद आपका वचन जिस तरह सुलेमान ने भी कहा परमेश्वर कि यही हमारा मूल कर्तव्य है। खुदा परमेश्वर, हम आपसे मांगते और चाहते हैं और यीशु मसीह के नाम से आपसे मांगते हैं कि हम अपने आप को आपके वचन में और ग्राउंडेड करें खुदा। कि परमेश्वर, जिस तरह हमने पहला यूहन्ना में भी पढ़ा खुदावंद कि किस तरह वो समाचार दे रहे और हमारी सहभागिता पुत्र और पिता के साथ है खुदावंद परमेश्वर, हम भी आपके साथ ही, जिस तरह यूहन्ना 17:21 भी कहता है कि जिस तरह पिता तो मुझ में मैं तुझ में, वैसे ये भी हम में एक हो परमेश्वर। हम आप में एक होते चले जाए परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा अपने आप को और ग्राउंड करते चले जाए। और जिस तरह याकूब के खुदावंद बापति से हम बहुत कुछ बातों को सीख रहे खुदावंद परमेश्वर, हम इसे सिर्फ सुनने वाले ना बने परंतु विश्वास के साथ अपने कार्य को भी करने वाले बने। और परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार हम अपने आप को चलाते रहे खुदावंद। हम आपसे मांगते और चाहते हैं खुदावंद कि जहाँ पर भी हम से कमियां हुई हैं जो आपकी महिमा के खिलाफ है, आप हमें क्षमा करें और आज हमें कुव्वत और ताकत दे खुदा, कि हम खुदा इन गलतियों को ना करें और तेरे आत्मा के अनुसार जो चलाए चलते हैं वही तेरे परमेश्वर लोग है, तेरे पुत्र है। और खुदावंद वही तेरे खुदावंद बाप निज प्रजा है परमेश्वर। अपने वचन के अनुसार हमें और आप बढ़ाए। और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं खुदा, उन्हें भी आशीष करना। और जितने लोग नहीं आए उन्हें भी खुदा आने का मंदिर कल के सुबह के लिए हमें आप में तैयार करें। सारा जलाल आपको देते हैं, सिस्टर वित्त को, हरीश ग्रुप को और हम सब को ब्लेस करें। आवश्यक है आप बढ़े और हम घटा के हमारा पाजे, सारी चीजों को आपके योजना अनुसार आपके हाथ में देते हुए इस दो को यीशु के नाम में मांगता हूँ, दसों कहीं कीजिए। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम उसे रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।